यस मैम। आई थिंक मैम यही मैम आप है इस पर एडमिन। कंप्लेन कर सकती हैं, रोशन कुमार अग्रवाल, और वो भी फिर स्टार्ट भी किया है। आप इस पर कंप्लेन कर दीजिए मैम। रोशन कुमार अग्रवाल, प्लीज लीव द क्लास। मैम आप इसका ये रोल नंबर आप लिख लीजिए। भाई मुझे क्यों मीटिंग? एक्सक्यूज मी मैम, आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं। Okay, get back to work. V2 let us take bi x to the power I, क्योंकि ये u का एलिमेंट अगेन है, इसका भी b0 0 होगा, so it can be written as v2 is equal to summation 1 to 3 bi xi, or if we will obtain, it will be what? b1 x plus b2 x square plus b3 x cube, and this if we will open, it will become a1x plus a2x square plus a3x cube, where a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are real numbers. Then v1 plus v2 will be what? Because here it is given plus is usual polynomial addition. Then what will be v1 plus v2? Please answer. A1 plus B1x. a1 plus b1x A2 plus B2 x square. plus a2 plus b2 X x square. square plus a3 plus b3 x cube, right? So will this belongs to u? Yes ma'am. ये भी u में बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि इसका भी जो कांस्टेंट फैक्टर था वो 0 है ना? a0 plus Yes b0 ma'am. 0 है, that's why this will also belongs to u. And for some k belonging to real number, k into v1 will be what? k into a1x plus a2x square plus a3 x cube. This will be what? k ये भी बिलोंग करेगा मैम। a1x, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूजुअल है, सारे कंपोनेंट्स में जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस k a2x square plus k a3x cube. This also belongs to u. So since all the three properties are satisfied and u is a subset of P3, so by utilizing lemma 1, can I say that this u is a subspace of P3? Yes ma'am. तो अभी अगर आप लोगों को सबस्पेस ऑफ P3 ओवर R, सो बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हमारा U गिवन सेट था हमने चेक किया कि वो हमारा V का सबसेट है या नहीं। अगर वो सबसेट है देन वी विल टेक अप्रोच फॉर वेरीफाइंग द रिमेनिंग 3 कंडीशंस, क्योंकि ये जो लेमा है हमारी, इसकी तो इनिशियल कंडीशन ही यही है ना कि W हमारा सबसेट हो V का, then this W will be a subspace if and only if these 3 conditions will hold. तो हमें क्या करना है, अगर U given है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये U हमारा V का सबसेट है या नहीं। अगर U हमारा सबसेट हो गया तो हम लोग ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करेंगे।
कि ये तीनों प्रॉपर्टी उस U में होल्ड हो रही है कि नहीं। अगर होल्ड होगी तो वो हमारा सब स्पेस होगा, अगर नहीं होल्ड होगी तो हम कहेंगे कि सब स्पेस नहीं है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया। इसमें किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। या फिर अभी भी किसी को क्वेरी है कि समझ नहीं आ रहा, अगर सब स्पेस वेरीफाई करना है तो कैसे करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं? सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, फिर से बोलिए। लाइन रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा, यहाँ पे हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था v ओवर f इज इक्वल टू p3, मतलब v हमारा p3 था, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ लेस देन आर इक्वल टू 3 ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज अ वेक्टर स्पेस, and we have given a set u which is a subset of p3 which consists of the polynomial whose first coefficient is 0, means a0 is equal to 0, or you may say that the constant term is not available in this third degree polynomial, and they have asked us this u will be a subspace of p3 or not. For that, what we have done, first we have checked out whether this u is a subset of yes, first we have verified whether this u is a subset of p3. अगर ये p3 का सबसेट हो गया तब हम अपना लेमा 1 यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि सब स्पेस वेरीफाई करने के लिए 3 चीजें हम लोगों को वेरीफाई करनी होती हैं। सारी की सारी 8 प्रॉपर्टी और क्लोजर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली क्या जरूरत पड़ती है कि U जिस भी सबसेट को हम चेक कर रहे हैं सब स्पेस के लिए, वो हमारा दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा V का जो जीरो वेक्टर है वो उस U में बिलोंग करे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, जो गिवन सेट है वो सब स्पेस है। सुबह पूरा थ्योरेटिकल प्रूफ हम लोगों ने किया था कि क्यों होता है। नाउ सिंस, तो अब यहाँ हमें 8 प्रॉपर्टी क्यों वेरीफाई करनी जब हमारा 3 से काम चल सकता है? तो हमने बेसिकली वही 3 वेरीफाई की जब P3 ओवर R हमारा वेक्टर स्पेस गिवन था। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि इस P3 ओवर R में हमारा जीरो वेक्टर कौन था, क्योंकि ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3 था। So we have found that the zero vector of this P3 over R is 0. And then what we have seen, this 0 also satisfies the property that A0 is equal to 0. So this will belongs to you, right? ये जीरो वेक्टर हमारा U में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि U में जाने के लिए क्या होना है, फर्स्ट कोफिशिएंट बस 0 होना है। अब जब ये बिलोंग कर गया तब हम बाकी दो के लिए अप्रोच लेना था, तो उसके लिए हमने v1 v2 दो वेक्टर लिए u के। तो फिर हमें देखना है कि क्या v1 प्लस v2 भी u में जा रहा है। उसके लिए हमने फिर v1 v2 को और स्पेसिफाई करके इसमें से इनके टर्म्स में लिखा। तो v1 हमारा, क्योंकि a0 0 था, तो v1 हमारा आया a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और v2 हमने लिया b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल मिला जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 है। सो दैट्स व्हाई वी हैव कंक्लूडेड कि अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स ये भी हमारा u का मेंबर है, a0 को 0 होना था। So that's why I have concluded whenever this v1 v2 belongs to u, then v1 plus v2 will also belongs to u. And if I take any scalar k and calculate k into v1, क्योंकि usual scalar multiplication था, तो k into v1 क्या हो जाएगा, ये k जाएगा each कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये फिर से जो आया रिजल्टेंट, वो हम देख रहे हैं कि उसमें भी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है।
अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स हमारी कंडीशन यू में जाने की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि ये यू में भी जा रहा है। अब देन वी हैव उसके बाद हमारा ये 1 2 ये 3 एंड ये 4th। From 1 2 3 and 4 we have concluded that this U is a subspace of P3 over R. Clear? Yes, I'm not clear. हो गया? ओके, किसी और की कोई क्वेरी? I think no, ma'am. Please continue. Okay. Now please verify this second one whether this is a vector space. जल्दी जल्दी करिए। क्या करना होगा? पहले हमें जीरो वेक्टर देखना होगा। पहले तो ये देखना होगा कि U हमारा P3 का सबसेट है या नहीं। अगर है तो फिर देखिए इसमें जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है। P3 का जीरो वेक्टर इस U में आ रहा है? यस मैम। आ रहा है। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये U क्लोज्ड है? यस मैम। Closed है, that means this will also be a subspace, right? And this one also we have proved. What about the third one? V over F is equal to P3 over F and U is the collection of polynomials whose sum of coefficient is equal to 0. A1 plus A2 plus A3 plus A4. Sorry, ये A0 है क्योंकि A0, A1, A2, A3 है ना. So please tell whether this will be a subspace or not. Verify करिए. नहीं होगा हम। नहीं होगा? क्यों? चेक कर लेते हैं फटाफट. थर्ड एग्जाम्पल है ना. U is equal to collection of polynomials A0 plus A1x plus A2x square plus A3x cube such that A1 plus A2 plus A3 plus A0 is equal to 0. Fine. Then पहले तो हमें ये बताइए ये सबसेट है P3 का, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का ही कलेक्शन है ना. Yes. उनके कोफिशिएंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है. सो दिस U इज अ सबसेट ऑफ P3. नाउ P3 ओवर R ही हमारा वेक्टर स्पेस था. फिर से उसका जीरो वेक्टर क्या आएगा? P3 का जीरो वेक्टर क्या आएगा? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल. दिस जीरो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज समेशन I is equal to 0 to 3 0 into x to the power I. सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे ना जीरो पॉलिनोमियल के, है ना. Yes, ma'am. तो अगर सारे कोफिशिएंट जीरो हैं तो इन कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो ही होगा क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. चारों कोफिशिएंट जीरो था ना. तो क्या ये Yes, जीरो ma'am. वेक्टर Yes. हमारा U में बिलोंग कर रहा है? यस मैम। Yes, So ma'am. this zero bar belongs to U. Now अब हमें क्या देखना है? दो एलिमेंट्स लेने हैं U के और देखना है कि क्या उनका वेक्टर एडिशन भी उसमें जा रहा है. तो हम लोग लेते हैं VA इज इक्वल टू A0 प्लस A1x
प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब। ठीक है, दिस विल दिस बिलोंग्स टू U, क्योंकि अभी हम ये ले रहे हैं। VB भी हमने लिया, VB क्या लिया, कोफिशिएंट हमारे B0 प्लस B1x प्लस B2 एक्स स्क्वायर प्लस B3 एक्स क्यूब। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू U। अगर ये दोनों U में बिलोंग कर रहे हैं तो इनके कोफिशिएंट के साथ क्या प्रॉपर्टी आएगी, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वाला भी U में जा रहा है, इसलिए क्या होगा, B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ प्लीज ऐड VA प्लस VB। ये क्या होगा, यूजुअल एडिशन था, पॉलिनोमियल एडिशन। ऐड करिए और बताइए हमें। A0 plus B0 0 plus B0 प्लस A1 plus B1x A2 A2 plus प्लस B2 x square B2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 प्लस B3 एक्स क्यूब, राइट। तो पॉलिनोमियल तो ये थर्ड डिग्री का है, लेकिन अगर इसे U में जाना है तो क्या देखना होगा हमें, बताइए। कोफिशिएंट का सम। कोफिशिएंट्स का सम देखना होगा, तो यहाँ कोफिशिएंट का सम क्या आएगा, A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3। दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं तो ये लिखे जा सकते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऑफ B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, राइट, लिख सकते हैं। कम्यूटेटिविटी यूज की और एसोसिएटिविटी यूज की है। लिख सकते यस हैं। मैम। अगर लिख सकते हैं तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, 0 0 0 है, और सेकेंड ब्रैकेट 0 so this becomes 0 plus 0, this is equal to 0. So this VA plus VB belongs to U. यस मैम। अगर VA और VB U के मेंबर हैं तो उनका सम भी U का मेंबर है। Now let us see scalar multiplication. For this let K be any scalar R, then K into VA will be what? By definition it will be what? K A0 plus K A1x plus K A2x plus K A3x क्यूब, राइट। अब ये एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तो है, पर ये U में जा रहा है या नहीं, ये चेक करके बताइए हमें। कैसे चेक करें, सम ऑफ कोफिशिएंट देखना है ना कि 0 होना yes चाहिए। ma'am, K times sigma of AI I is equal to 1 2 3 and the sum of A1 A0 and A1 A2 and A3 is equal to 0, then overall will be 0. By Yes, utilizing the distributive property, we can write this one as A0 plus A1 plus A2 plus A3। और क्योंकि VA हमारा A का मेंबर था तो ये ब्रैकेट वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। यस। So this will give us K into 0. K into 0 will be what? 0 0. 0 स्केलर या 0 वेक्टर? 0 scalar ना यहाँ पे ये स्केलर होगा क्योंकि हाँ यहाँ पे ये स्केलर होगा क्योंकि ये A0 A1 A2 सब स्केलर थे ना। तो क्या यहाँ से हमें ये भी मिल रहा है कि K VA भी हमारा U में जाएगा?
जा रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this implies U is a subspace again. U is a subspace of P3. है ना? तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. जीरो Yes, ma'am. वेक्टर भी था, सम भी जा रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जा रहा है. इसके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? इस वाले के लिए V is equal to R2 and U is equal to x1 x2 such that x2 is equal to 2x1 minus 1. ये हमारा वेक्टर स्पेस है कि नहीं? सब स्पेस. U हमारा R2 का सब स्पेस है या नहीं? प्लीज ट्राई. सबसे पहले क्या देखना होता है? Zero belongs to you or not. राइट. तो जीरो वेक्टर क्या होता है R2 का? R2 ओवर R का जीरो वेक्टर क्या होता है? 0, 0. 0 0 हमारा इस U में बिलोंग कर रहा है. Yes, ma'am. हाँ, फिर से एक बार सोच लीजिए. No, 0 ma'am. 0 नहीं Ma'am, बिलोंग कर रहा है. condition क्यों? satisfy नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि ये U में जो x1 x2 है उन पे ये कंडीशन दी गई है ना कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. अगर हम 0 0 लेंगे x1 x2 को तो ये क्या देगा? 0 इज इक्वल टू -1, जो कि ट्रू तो नहीं है. तो 0 0 हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो इस U में हमारा जीरो वेक्टर जा नहीं रहा. तो फिर क्या ये सब स्पेस हो Yes. पाएगा? नहीं, ma'am. No. नहीं नहीं होगा. व्हाट अबाउट दिस वन? V is equal to R3 and U is equal to ये होगा मैम. Zero जा रहा उसमें. 0 जाएगा. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ट्राई करता हूँ. करिए. Ma'am, it will be a subspace. ये सब स्पेस होगा. यस. अब जो रिमेनिंग एग्जांपल्स बचे हैं उनमें से कोई एक बताइए, हम करेंगे. बाकी आप लोग ट्राई करेंगे. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, हम लोग करेंगे. अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इनमें से कोई एक बताइए जो हम करें. मैम ये ऐसा हम लोग लग पहले रहा है? ट्राई कर लेते हैं पहले, फिर आप बताइएगा.
ठीक है, तो ये आप लोगों का सब होमवर्क है, इसमें से वेरीफाई करिएगा कि कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक कम्स विथ लीनियर कॉम्बिनेशन. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग केवल दो कॉम्बिनेशंस ले रहे थे. एक तो वी बी ले रहे थे, मतलब दोनों वेक्टर लेके सम कर दे रहे थे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे. राइट, नाउ वी विल टेक लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन इज व्हाट? Let V be a vector subspace over F and S is a subset of V. अभी यहाँ पे सबस्पेस होना जरूरी नहीं है, अभी बस हमने कोई एक नॉन एम्पटी सबसेट लिया है. फाइन. A vector V which belongs to V is said to be a linear combination of the vectors of S if there exists some finite integer n or natural number n and the vectors v1, v2, vn in S and scalars a1, a2, an in F such that this v1 can be written as a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 plus an vn. मतलब अगर इस हमने क्या क्या लिया, पहले एक वेक्टर स्पेस लिया v ओवर f और एक कोई नॉन इम्पटी सबसेट लिया v का, जिसे हमने डिनोट किया s से. ठीक है, अब v का कोई भी मेंबर v एक लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाएगा वेक्टर्स ऑफ s का अगर हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स v1, v2, vn इन s और फाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स a1, a2, an मिले ऐसे कि जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर एडिशन we can represent this v. In this case, we also say that V is a linear combination of V1, V2, Vn and call A1, A2, An the coefficients of the linear combination. जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में करते थे, रिमेम्बर अभी जब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहे थे तो हम A0, A1, A2, A3 को कोफिशिएंट्स बोल रहे थे, है ना. और ये x, x square, x3 हमारे इंडिटरमिनेंट थे. In the same way, here again scalars will be called coefficients of this linear combination. और v1, v2, v3 हमारे v के linear combinations of this v1, v2, v3 and a1, a2, a3. So this v, if v can be represented in this way, then we will call that this v is a linear combination of vectors of S. Fine. After that, for example, if we consider this Euclidean vector space R3 over R with usual operation, is also known as Euclidean vector space. इसका हमने E1, E2, E3 तीन वेक्टर लिया. E1 is equal to 1, 0, 0, E2 is equal to 0, 1, 0 and E3 is equal to 0, 0, 1. Then अब हम इस R3 का कोई भी वेक्टर लें, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? A1, A2, A3 ऐसा ही होगा ना. ये अगर हम R3 में कोई आर्बिट्रेरी मेंबर ले रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा ना, तीन नंबर्स का टपल. मुझे सेव कर दे रहा है. सॉरी मैम बार बार फिर से किसी ने हमें म्यूट कर दिया क्या? नो मैम, बाकी लोग को कोई ना कोई अनम्यूट कर दे रहा है. Okay, so please try to concentrate here कि ये जो हमने आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ R3 लिया A1, A2, A3, ये हमेशा हमारे इस E1, E2, E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. कैसे? Ordered pair, ordered triplet A1, A2, A3 can be written as A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3. राइट, लिख सकते हैं ना.
सी। E1 हमारा क्या है? 1 0 0। E2 क्या है? 0 1 0 एंड E3 क्या है? 0 0 1. So if I am taking any three scalars A1 A2 A3, then A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3 will be what? By definition it will be A1 का इस वेक्टर में मल्टीप्लाई होना है ना, तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारे कंपोनेंट्स में जाता है ना स्केलर। Yes, ma'am. So A1 E1 will be what? A1 comma 0 comma 0. A2 E2 will be what? A2 into 0, A2 into 1, A2 into 0. This will be 0, A2, 0. And A3 E3 will be what? A3 E3 will be 0, 0, A3. Now whenever we will add these tuples, what we will obtain? Sum is also being component wise in usual operations. So this will become A1 plus 0 plus 0. This will be equal to A1. Yes, ma'am. Similarly, this 0 plus A2 plus 0 will be what? A2. And 0 plus 0 plus A3 will be what? A3. So if I am taking some member A1, A2, A3 in R3, then we can write this A1, A2, A3 as a linear combination of E1, E2, E3. जैसे इन पर्टिकुलर अगर हमने 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 हमारा R3 का मेंबर है। Yes, ma'am. अगर 1 2 3 R3 का मेंबर है तो इसमें बताइए क्या हम इसको E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन? वन इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस 3 इंटू E3। जब भी आप इस E1 E2 E3 की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, यू विल फाइंड दैट this 1 E1 plus 2 E2 plus 3 E3 is this 1 2 3 tuple. Similarly, if I take 4 2 3, then what will be happen? Ma'am, your screen is not shared. मैम कोई डिस्टर्ब कर रहा है मैम। मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब आया? किसी ने हाइड कर दिया था। यस मैम, अब आया। यस मैम। So this 4 2 3, if I want to write in a linear combination of E1 E2 E3, what it will be? 4E1 plus 2E2 plus 3. 4E1 plus 2E2 plus 3E3. So here can I say that this 4 2 3 is a linear combination of E1 E2 E3? कह सकते हैं? यही तो Yes किया ma'am. ना। So this is the linear combination that कोई भी वेक्टर अगर हम ले रहे हैं, उनको कुछ दिए हुए वेक्टर्स के टर्म्स में अगर हम लिख पा रहे हैं तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। फाइन। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल। लेट v इज इक्वल टू c over r, cc over r is a what?
be the set of all continuous functions from the real line R to the complex plane C. Okay, and F is equal to C. Field हमारा C है. Consider the vector functions f and g defined by f of t is equal to e to the power it and g of t is equal to e to the power minus it. Now verify which of the following is a linear combination of this f and g. Can you take an approach for it? See, हम एक्सप्लेन कर देते हैं और वो क्या पूछ रहा है. वहां हमें वेक्टर स्पेस दिया गया है C over R means what? Collection of functions from R to C such that f is continuous. ठीक है, मतलब ये f हमारा कोई रियल नंबर लेगा और उसकी इमेज जो होगी वो कॉम्प्लेक्स सेट में जाएगी. ये फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई ना कि f R से C पर डिफाइन हो सकता है. यस मैम. f Yes, जो ma'am. है फील्ड हमने लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, with usual addition and usual multiplication of functions, then you will find what this C इसको पूरा V से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इसमें कई सारे वेक्टर्स आ जा रहे हैं इसलिए हमें लिखने में प्रॉब्लम होगी. So this V over F with respect to plus and dot will be a vector space. ये एक वेक्टर स्पेस होगा. फाइन होगा ना, वेरीफाई कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ये वेक्टर स्पेस है. ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शंस दिए f ऑफ t, इसे डिफाइन किया इसने e टू द पावर it. दूसरा फंक्शन दिया g ऑफ t, इसे डिफाइन किया e टू द पावर माइनस it, where t are taking real numbers. So these two are members of our v. v के मेंबर्स तो है ना, क्योंकि t एक रियल नंबर ले रहा है और उसकी मैपिंग करके दे रहा है एक्सपोनेंशियल ऑफ it. So will this be a member of v? Yes, ma'am. राइट, ये v के मेंबर्स होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने. अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये cos t, 2 sin t और 3t क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस f और g के. So we need to verify whether cos t can be written as linear combination of this f and g, means alpha f of t plus beta g of t. Does there exist any alpha and beta such that alpha f of t plus beta g of t will be cos of t? होगा ऐसा? अल्फा बीटा इन सी, क्योंकि हमारा फील्ड सी है, सच दैट कि cos t इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी हो जाए. ऐसा होगा क्या? f और t की वैल्यू, f और g की वैल्यू रख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा e टू द पावर आई टी प्लस बीटा e to the power minus it. This is equal to cos t. Now, can you solve this equation and find the value of alpha and beta so that cos of t can be written as a linear combination of e to the power it and e to the power minus it?
बताइए, सोचिए एक बार फिर से। कोई अल्फा बीटा हमें ऐसा मिलेगा? आई थिंक मिलेगा मैम। मिलेगा? कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, cos t हमें पता है कैसे फंक्शन ये डिफाइन होता है, राइट? हमें चाहिए क्या, ये अल्फा और बीटा। अगर ये अल्फा बीटा फॉर आर्बिट्रेरी t सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो t की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए भी वो सेटिस्फाई करेंगे। सो हियर वी हैव वन इक्वेशन इन टू अननोन्स। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस t की कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी होंगी कि हम दो इक्वेशन बना सके अल्फा और बीटा में। फिर हम देखेंगे कि क्या वो दो इक्वेशंस अल्फा और बीटा के लिए सॉल्वेबल हैं। अगर हमने पा लिया कि अल्फा और बीटा कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको दे देगा, तो हम कहेंगे कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। For the sake, since this hold for every t, for t is equal to 0, it will be what? t is equal to 0 के लिए क्या होगा? cos 0 कितना होता है? 1 मैम। 1 is equal to अल्फा e to the power I into 0 0 कितना हो नो जाएगा? अल्फा अल्फा मैम। And beta e to the power minus I into 0, this will be what? बीटा। Right? और दूसरा हम क्या t रखें, ऐसा कोई t बताइए जिसके लिए e to the power I t आप लोग कैलकुलेट कर सके। Let us take t is equal to pi by 2. Then cos t क्या होगा? 0। 0 cos of pi by 2 क्या हो जाएगा? मैम। 0. And e to the power minus I pi by 2 क्या होगा? नहीं पता? नहीं पता तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, I pi by 2, ठीक है, प्लस बीटा e to the power minus I pi by 2। फाइन, ये तो लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस विल इम्प्लाई ए स्पॉट 0 इज इक्वल टू, या फिर 0 है, अल्फा बीटा हमें निकालना है ना। e to the power I pi by 2 की वैल्यू नहीं पता आप लोगों को? नहीं मैम। कौन सा वो था, e to the power I t is equal to cos of t plus I sin of t, डिमॉइवर्स थ्योरम, डिमॉइवर लॉ, डिमॉइवर, हाँ डिमॉइवर ही तो था। ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो जान मैम आई लीजिए। नहीं होता, आई। e to the power I pi by 2 क्या हो जाएगा? मैम ये फॉर्मूला इक्विलियर था ना, कौन सा फॉर्मूला था ये? e to the power I t। आइलर, आइलर ना, आइलर आइलर। सॉरी हमने Yes, डिमॉइवर बोल दिया था। आइलर फॉर्मूला, इसलिए हमें भी पढ़ी काफी दिन हो गया ना, तो हम नाम भूल जाते हैं। सो e to the Euler power I मैम। pi, ओके, e to the power I pi by 2 क्या होगा? अगर t is equal to pi by 2 रखेंगे, cos pi by 2 0, I sin pi by 2 क्या होगा? I मैम cos 1 पाई बाई pi 2 0 हो मैम जाएगा और आई sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा।
फाइन। मैम आई ही आएगा। और बीटा e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2 क्या होगा? माइनस ऑफ आई। माइनस ऑफ आई. यस मैम। So this will give us what? Alpha I is equal to beta I. बीटा आई को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया इक्वल के. यस मैम। और अल्फा आई और बीटा आई इमेजिनरी पार्ट है, दोनों में मल्टीप्लाई है. सो विल दिस इम्प्लाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा? यस मैम, क्योंकि रियल। यस. नहीं, रियल नहीं है. अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स है ना. यस मैम। यस मैम, रियल पार्ट बराबर होगा. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम यू आर म्यूटेड। हमें ये आप लोग मैम, म्यूट कर किसी ने दीजिए, आपको उसके बाद पता नहीं कैसे पढ़ लेंगे. मैम डिस्टर्ब कर रहा है कोई ना कोई. पता नहीं मैम। ठीक है, 5 मिनट बस और हमें दीजिए. ओके. So from 1 and 2, what will be the value of alpha and beta? 1,0 और 0,1. 1,0 और 0,1. अल्फा बीटा स्केलर्स है ना, सी में है तो कैसे, मतलब पेयर में कैसे आएगा? मैम अल्फा इज इक्वल टू 1/2। Alpha is equal to 1 by 2 and beta is also equal to 1 by 2, right? यस So if यस I want यस to मैम। represent this cos t in the linear combination of f and g, then what I am finding, this cos of t is equal to 1 by 2 f of t plus 1 by 2 g of t, right? तो ये cos of t जो था वो तो f और t के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया ना. यस मैम। So this is a linear combination of f and g. What about the second one? कोई निकाल Two. देना. हाँ. मैम सेकेंड कोई भी खुद होगा। से ही निकाल दे रहा है. अच्छा, दूसरा और तीसरा आप लोग वेरीफाई करिएगा कि ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में f और g के लिखे जा सकते हैं या नहीं. ओके. तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या क्या है, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे मंडे को. सबसे पहले तो आप लोगों को ये सारी वेरीफाई करने हैं कि कौन इसमें से सब स्पेस है, कौन नहीं है. आफ्टर दैट यू विल वेरीफाई दिस वन कि ये दोनों क्या f और g के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे जा सकते हैं या नहीं. आप लोग करेंगे ना? यस मैम. Okay. So we will stop here. Thank you everyone. Any query? नो मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Practice